जब हम भौतिक कार्यों में लगते हैं तो नाम भी तो छूट जाता है मुझसे, है ना, भूल जाते हैं। जब हम व्यस्त हो जाते हैं किसी कार्य में तो आप देखिए, अगर आप नाम लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि नाम लिया जाए, लेकिन फिर भी नाम छूट जाता है। भौतिक कार्यों में व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि नाम छूट जाता है ना। भजन के द्वारा भजन जो भी कार्य हैं हम भगवान को समर्पित करते हुए करें। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की सेवा हेतु करें, है ना। जो भी कार्य कर रहे हैं, अब किन कार्यों में व्यस्त होते हैं, जिन कार्यों में भी व्यस्त होते हैं उन कार्यों को अगर हम इसलिए कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो अगर आप उन कार्यों में व्यस्त भी हो जाएंगे तो भी आपका भजन हो रहा है ना, तो भी आपका भजन हो रहा है, तो भी आपकी सेवा हो रही है। लेकिन स्मरण, है ना, स्मरण तो फिर भी रखना पड़ेगा, भले ही वो सेवा हो रही है। कहते हैं समर्पण, सेवा और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करना मीन्स समर्पण करना, परिप्रश्नेन मीन्स प्रश्न करना, और सेवया, ये तीन चीजें हमारे लाइफ में, हम जब भी किसी वैष्णव से मिले या जब कभी भी हमारे जीवन में ये हम कभी ऐसा अवसर मिले, ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। हम समर्पित होने चाहिए। जब हम समर्पित होंगे तो अपने आप पूरी दिनचर्या में हम कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो हम हर कार्य में समर्पित रहेंगे और स्मरण भी बना रहेगा। कभी हमें स्मरण नहीं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा कृष्ण को याद रखना है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी क्या है, कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। दोनों बातें हैं। तो सारी बातें हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं इन सब का मिश्रण करना पड़ेगा, केवल एक से काम नहीं बनेगा। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम भोजन बना रहे हैं तो वो कृष्ण की सेवा के लिए बना रहे हैं। हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। हम घर में कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हमने उसकी भी चर्चा की, हम वस्त्र धो रहे हैं तो भी ये भावना मन में लेकर के धोए कि हाँ भाई, अगर हमने भगवान की सेवा हेतु जाएंगे तो हमें साफ सुथरे वस्त्रों में भगवान के आगे जाना है। तो कोई भी अगर हम कमा रहे हैं तो वो भगवान की सेवा हेतु कमा रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो भी भगवान की सेवा हेतु जाना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, कोई भी कर्म ऐसा अगर है जिसको हम भगवान की सेवा में सम्मिलित नहीं कर सकते तो वो उसका क्या करें। ऐसे कौन से कर्म हो सकते हैं जिनको हम भगवान की सेवा में सम्मिलित नहीं कर सकते। किसी की भी निंदा चुगली अगर हम करते हैं तो वो भगवान की सेवा में समर्पित नहीं हो सकती, है ना। किसी की भी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, या फिर प्रजल्प करते हैं, कोई इधर उधर की बातें करते हैं, कई बार हम बातों में ही कितना समय बिता देते हैं, तो ये सब क्या है, ये भगवान की सेवा में समर्पित नहीं हो सकती। और ये सब काम क्या हम नहीं करते हैं, करते हैं, है ना। हम सब ये काम करते हैं। कभी हम फोन पे ही बातें करते हैं तो घंटों घंटों फोन पे जिन बातों का कोई मुंह सिर नहीं होता उन पे भी बातें कर लेते हैं, या फिर निंदा चुगली में ही कितना समय व्यस्त गवा देते हैं। फिर उस निंदा चुगली के बाद जो मेंटल प्रेशर होता है उसमें भी हमारा भजन खराब होता है। तो ये सब बातें जो है, ये बातें क्या है, ये भगवान की सेवा में इंक्लूड नहीं होती। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, केवल वही कर्म करना पड़ेगा जो कर्म केवल भगवान की सेवा हेतु है। बताइए, और कौन सा कर्म हम करते हैं जो भगवान की सेवा हेतु नहीं होता। झूठ बोलना, चलिए भक्त अगर बन गए, झूठ बोलना तो खैर फिर भी नहीं जाता, जिसकी प्रवृत्ति है झूठ बोलने की वो रहती है। तो झूठ बोलना जो है वो ये भगवान की सेवा हेतु नहीं है।
झूठ हम क्यों बोलते हैं? अपने मान सम्मान के लिए, कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए मैं अपने आप को कवर अप करने के लिए हम उस बात के लिए झूठ बोल देते हैं। ऐसा होता है ना? तो वो क्या है? वो भगवान की सेवा हेतु नहीं। एक्चुअली जब हम अपने प्रति लॉयल हो जाएंगे, अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन हम भगवान के भजन में पूर्ण रूप से लग पाएंगे। होता क्या है? हम अपने प्रति ईमानदार नहीं, है ना? अपने प्रति ईमानदार नहीं। अपने प्रति ईमानदार का अर्थ क्या है? दूसरों को शिक्षा देते रहते हैं, हम खुद अमल नहीं करते, अपने पर भरोसा। दूसरों को शिक्षा देते, हमें दूसरों को शिक्षा के अलावा हमें पता होता है कि ये गलत है ना? हमें पता होता है ये गलत है, तभी तो हम झूठ बोलते हैं ना। मान लीजिए हमें किसी ने बोला कि आपकी माला कितने बजे खत्म होती है? हमें लगता है अगर मैं ये बता दूंगी कि मेरी माला शाम को 6 बजे खत्म होती है, तो क्या कहेगा कि बताओ 6 बजे तक इसकी माला खत्म नहीं होती? तो मैंने बोल दिया नहीं, मेरी माला तो सुबह 9 बजे तक 8 बजे तक खत्म हो जाती है, 6 बजे खत्म हो जाती है। तो उससे क्या हुआ? आपकी उसके सामने तो एक रैपो अच्छी बन गई, लेकिन क्या आप अपने प्रति ईमानदार बने? नहीं बने। तो जब तक अपने प्रति हम ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक हमारा भजन अच्छा नहीं होता। तब तक हम भगवान की तरफ अपने ही प्रति हम लॉयल नहीं हैं, अपने ही तरफ ईमानदार नहीं हैं, तो भगवान के प्रति कैसे बनेंगे? है ना? और जब भगवान के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, तो समाधि की अवस्था में कैसे जाए? है ना? मान लीजिए किसी ने बोला कि ये बात तुमने उनको कही थी, मुझे बोला, अगर मैंने कह दी कि हाँ मैंने कही थी, तो अच्छा नहीं होगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, तो मैं उसको एकदम से घुमा दूं कि नहीं मैंने नहीं कही थी, उसने कही होगी, उसने ऐसे करके। तो क्या हो गया? हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं। हमें करना क्या होगा? हम अपने प्रति कम से कम ईमान। अपने प्रति का अर्थ क्या है? कि जो चीज मेरे लिए अच्छी है, कम से कम उसके लिए तो मैं काम करूं, है ना? जो चीज मेरे लिए अच्छी है, किसी दूसरे की तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो तो मैं करूं, है ना? तो अपने प्रति जिस दिन हम ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन हम ठीक तरह से भक्ति कर पाएंगे। अब भगवान के प्रति भी लॉयल हो जाएंगे, भगवान के प्रति भी ईमानदार हो जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे समाधि की अवस्था में आ पाएंगे, है ना? ये पहली वो है कि हम हर कर्म जो है भगवान के लिए समर्पित करें। और वो कर कैसे सकते हैं? जब हम पहले अपने प्रति ईमानदार होंगे, तो, है ना? दूसरी बात, जैसे माता जी ने बताया, हर समय नाम जप, प्रयास करें कि हर समय हमारा सिमरन चलता रहे, नाम जप चलता रहे। और अगर हम हर समय नाम जप करें, नहीं कर पाते हैं, तो कोई कीर्तन लगा करके हम कीर्तन के माध्यम से कीर्तन चलता रहे। और हम कहते हैं जब कीर्तन कोई भी सॉन्ग चल रहा होता है, तो हम गुनगुनाने भी लगते हैं। और अगर गुनगुनाते नहीं है, तो हमारे मानस पटल पर वो चलता रहता है, वो, है ना? तो इस तरीके से हम कीर्तन लगा करके रखें, तो उस तरीके हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, भगवान का स्मरण हमें हमेशा बना रहेगा। तीसरा, श्रवण। माता जी जैसे बता रही हैं कि श्रवण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम हर समय श्रवण कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हर समय श्रवण नहीं भी किया जाता, क्योंकि हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो चलता तो रहता है, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। तो उसको हम चेंज कर करके कर सकते हैं। चेंज करके इन द सेंस, कभी लेक्चर लगा लिया, कभी कीर्तन लगा लिया, कभी कोई भजन लगा लिया। उससे क्या है? हमारा डाइवर्शन, हम डाइवर्शन चाहते हैं, हमारी कंसंट्रेशन डाइवर्शन से बनती है। हम एक तरह का, इसलिए हम जब लोग लंबा कोई लेक्चर करते हैं, तो बीच बीच में भजन को इंक्लूड करते हैं। किस लिए इंक्लूड करते हैं? ताकि हमारी जो मन है उसमें लगा रहे, बोरियत ना हो। एक चीज सुन करके हमें बोरियत होने लगती है, तो हमारा मन भटकने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, ध्यान इधर उधर जाने लगता है। इसलिए अगर हम अब चाहते हैं कि हम फुल कंसंट्रेशन से सब कुछ करें, तो हमें डाइवर्शन चाहिए बीच बीच में। तो इसलिए हम बीच बीच में श्रवण करें, बीच बीच में जो है कीर्तन सुने, बीच में हम भजन सुने, कुछ भी इस तरीके का हमारा
ताकि हमारा स्मरण जो है वो अच्छे से बना रहे। मुख्य तौर से हमें क्या करना है, हमें खुद वो तरीके ढूंढने हैं जिससे हमारा स्मरण बना रहे और जिससे हमारा विस्मरण हो, उसको हमें खोज, दोनों तरीकों को खोजना है कि किन कार्यों से हमारा स्मरण होता है और किन कार्यों से विस्मरण होता है। मुख्य तौर से उन चीजों को खोजना है जिनसे हमारा विस्मरण होता है ना। जब विस्मरण की चीजें खोज लेंगे और उन्हें अपनी दिनचर्या से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, स्मरण ही होता रहेगा। अगर विस्मरण की चीजें हटा देंगे तो विस्मरण कहाँ कहाँ होता है ये खोजिए, ये बताइए कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे ज्यादा फोन पे, जब फोन पे बात करते हैं तो विस्मरण होता है। तो फोन आजकल के समय पे ऐसी बीमारी हो चुकी है जो हमें आगे आगे डे बाय डे बढ़ेगी, इसको कम नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन ढूंढा जाए? नहीं, 2 घंटे तो आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, 2 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासतौर से अगर मॉर्निंग टाइम में आप जब कर रहे हैं तो आप स्विच ऑफ कीजिए और जब कीजिए, इससे सुंदर जब नहीं हो सकता। आप फोन को साइड पे रखिए, स्विच ऑफ कीजिए और जब कर लीजिए। लेकिन बाकी समय में अगर फोन पे हम बात करते हैं तो हमारा विस्मरण हो जाता है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हमारा विस्मरण हो जाता है। तो क्या करें कि विस्मरण ना हो? कैसे करें कि विस्मरण? करते रहिए, जो भी फोन पे बात हो उस बात को घुमा करके, इसकी हमें आर्ट सीखनी पड़ेगी। ये आर्ट है। भगवान हर बात के लिए क्या कहते हैं, अभ्यास से तू कौंतेया विरागेण चक्रेति। ये कुंती पुत्र तुम अभ्यास करो, जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे वैराग्य को करोगे। तो कैसे अभ्यास करना है, किस चीज का, कि कैसे हम बात को, फोन पे भी अगर बात कर रहे हैं तो बात को घुमा करके भगवान में लेकर के जाना है ना। बात को घुमा करके कि भगवान, आज मैंने ये कथा सुनी थी, आज की क्लास तुमने सुनी, क्लास में माता जी कितना अच्छा बता रही थी, गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे, हमें वो बात याद करने रखनी चाहिए। आजकल थोड़ा सा हम लोगों ने, मेरा और मेरी दोनों बेटियों का, हम तीनों का एक ग्रुप बना हुआ है और हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ या मैं सुनती हूँ या दोनों बच्चे जो सुनते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें से जो भी की पॉइंट होता है वो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, बताते हैं। और उसी, मेरे जैसा व्यक्ति भूल जाता है तो उसी समय वॉइस नोट डाल देता है कि मैं, तो उससे क्या है कि जब हमारी फोन पे भी बात चर्चा होती है, जब कभी फोन भी बात होती है तो फिर उसी पॉइंट को लेकर डिस्कशन होती है कि हाँ ये कौन से लेक्चर में सुना, ये कहाँ था, क्या। तो इस तरीके से हम फोन की बातों को कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इसको हमें ढूंढना है, खोजना है ना। तो कम से कम हम जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हम फोन पे डिस्कस करें। लेकिन ये भक्तों के साथ तो ठीक है, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके साथ थोड़ा सा कठिन है ना। चैलेंज आता है उनके साथ जहाँ हम क्या कहते हैं, जो भक्त नहीं है उनको हम क्या सुनाने, क्या बात कर रहे हैं। होता क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो भक्त नहीं है वो जिस तरह की बात करते हैं हम भी उसी में इंडल्ज हो जाते हैं, है ना। हम भी उस समय अपना सब कुछ भूल भाल के उनके तरीके से बात करने लगते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि हम उनको अपने उसमें ढालें, बल्कि हम उनके उसमें ढल जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि माया इतनी प्रबल है, माया हर समय धाक लगाए बैठी है कि कब ये थोड़ा सा लूज होगा और मैं अंदर घुस जाऊंगी। बोलेगी मैं जैसे वो बैठती है, मैं कहती हूँ सुनो मैं कौन सा श्लोक पढ़ रही हूँ, कहती है नहीं मुझे नहीं सुनना। उसी समय वो आती है कि के बारे में वो पढ़ रही है, वो मुझे सुनना नहीं। तो मेरे पास कोई आता ही नहीं है बाहर का, बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा ही होता है। मेरी बुआ ना दिन में 2 बार फोन कर लेती है, जैसे कभी सुबह और शाम को। वो
तो हर रोज करती थी, मैं बड़ी परेशान हो गई। तो मैं ना सेंटर की बातें करने लग जाती हूँ, आज हमने वहाँ पे ये किया, आज हमने वो किया। तो अब ना उनका बहुत कम हो गया कि ये वहाँ की बातें करती रहती है भगवान की, कि नहीं तो फिर वो घर की बातें वो सारा फिर हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या बोला था वही यही होता है। फिर हम भी जो भक्त नहीं होते उनके साथ उनके तरीके से बात करने लगते हैं, है ना। तो प्रयास हम ये करें कि हम उनको अपने तरीके, उससे क्या होगा, या तो वो हमारे रंग में रंग जाएंगे, हमारे तरीके से ढल जाएंगे, या फिर माता जी की तरह ये है कि वो हमें हमसे बात करना छोड़ देंगे। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही हमारी भक्ति के लिए ठीक है। या तो हमारे से बात करना छोड़ देंगे या फिर हमारे तरीके से बात करेंगे। तो हमें यही करना है, इस चीज का अभ्यास करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ये हम सब किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम हमेशा समाधि की अवस्था में रहना चाहते हैं। प्रभुपाद ने हमें समाधि लगाने के लिए नहीं बोला है। प्रभुपाद कहते हैं वर्क नाउ, समाधि लेकर। अभी तुम्हें सेवा करनी है, फिर समाधि लगानी है। क्यों प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला कि अभी काम करना है फिर समाधि लगानी है? क्योंकि अभी काम में समाधि लगानी है। ऐसा नहीं है कि सब समाधि का अर्थ ये नहीं होता कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मुद्रा में बैठ जाना है, तो पद्मासन या इस आसन में बैठ जाना है और ध्यान। समाधि का अर्थ है कि आपकी चेतना हर समय कृष्ण में लगी रहनी चाहिए, हर समय कृष्ण की सेवा में लगी रहनी चाहिए। जैसे कि माता जी कह रही थी उस दिन कि जब मैं भगवान की अब सेवा करने लगी हूँ, भगवान का श्रृंगार करने लगी हूँ, तो मैं मार्केट में जब भी जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये चीज ले लूँ, ये चीज। तो आप क्या है, मैं आपकी चेतना उस समय भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो यही करना है, भोग बनाना है तो भोग बनाते हुए जब भी हम मार्केट में जाए, ये चीज हमें ये मैं बना के खिलाऊं, चेतना उसी में लगी रहे। किसी भी कार्य में, किसी भी सेवा में हमारी चेतना लगी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से जब हमारी चेतना भगवान की सेवा में लगी रहेगी तो हम हर समय समाधि अभी भी है, लेकिन अभी समाधि विद वर्क है, फिर समाधि पूर्ण समाधि हो जाएगी। अभी हम सेवा के साथ समाधि कर रहे हैं, फिर पूर्ण समाधि में आएंगे। तो इसलिए सेवाओं के माध्यम से हम अपनी चेतना को कैसे कृष्णमयी बना सकते हैं। तभी कृष्ण कॉन्शियस बोला गया कि हमारी भावना, ये मूवमेंट क्या है, हमारा मूवमेंट क्या है, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ना। तो हमारी कॉन्शियस जो है, हमारी चेतना जो है, हमारी भावना जो है, हमेशा कृष्णमयी होनी चाहिए, हमेशा कृष्ण में लगी रहनी चाहिए। जब हमेशा हमारी भावना कृष्णमयी होगी तो धीरे धीरे आप नोट करके आपके अंदर अपने आप चेंज आएगा। आपके अंदर अपने आप, जब आप अपने प्रति लॉयल हो जाएंगे, अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे, तो आप हर पॉइंट पे अपने आप को वो करेंगे, चेक करेंगे, है ना। चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास। चेकलिस्ट किसे कहते हैं? मैंने जो भी काम दिन में किया, क्या वो मैंने सही समय के पे पूरा किया या नहीं? चेकलिस्ट होती है कि एक लिस्ट, चेकलिस्ट मींस लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। लिस्ट इसलिए कहते हैं उसको, लिस्ट होनी चाहिए कि ये क्या क्या कार्य हम डेली रूटीन में गलत कर सकते हैं, है ना। क्या क्या कार्य गलत कर सकते हैं? हम झूठ बोल सकते हैं, हम किसी के साथ जो है बुरा बोल सकते, क्या अपशब्द बोल सकते हैं, हम किसी के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, हम भगवान के भजन में थोड़ा सा ढील छोड़ सकते हैं, हम अध्ययन में ढील छोड़ सकते हैं, हम श्रवण में ढील छोड़ सकते हैं, हम निंदा चुगली कर सकते हैं, हम जो है हम प्रेजेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम फोन में घंटों घंटों बात कर सकते हैं। ये हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद उसको हम एट द एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले उस चेकलिस्ट को हमें चेक करना है कि क्या हम पूरा दिन हमने ये किया या नहीं किया, है ना। हम लोग अपने हेड ऑफिस में क्लेम के केसेस भेजते हैं तो हमारी चेकलिस्ट बनी होती है कि ये फॉर्म्स
होने चाहिए, फाइल में ये पेपर्स होने चाहिए। तो चेकलिस्ट हमें मिलती है, तो हम जब भेजने से पहले उस पर चेक करते हैं, हाँ ये पेपर लग गया, ये पेपर लग गया, ये पेपर लग गया, उसको टिक करते रहते हैं। तो कई बार माइंड से स्लिप कर जाता है कोई पेपर, तो चेकलिस्ट सामने होती है तो हमें हमारी पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये पेपर स्लिप कर गया। तो ऐसे ही आपकी अगर चेकलिस्ट बनी होगी, तो अगर माइंड से कोई बात, कई बार ऐसा होता है गलत काम हो भी जाते हैं तो हम उसको गलत मानते नहीं है, समझते नहीं है, है ना, हमारी तरीके से वो सही है। अगर चेकलिस्ट आपके सामने होगी तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं, आज निंदा चुगली करना भी गलत है, झूठ बोलना भी गलत है, टीवी देखना भी गलत है, प्रेजेंट करना भी गलत है। ये चीज यहाँ पे हम कहीं अनऑफर्ड कुछ खाते हैं तो वो भी गलत है, इसको भी अपनी चेकलिस्ट में शामिल करना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप सोच सोच के अपनी अपनी चेकलिस्ट बनाइए, है ना, अपनी अपनी चेकलिस्ट बनाइए और एट द एंड ऑफ द डे उस चेकलिस्ट को चेक करके सोचिए। और आप थोड़े समय में आपको उस चेकलिस्ट को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े समय बाद आपके हैबिट में वो आ जाएगा, फिर आप हमेशा समाधि की अवस्था में रहेंगे, है ना। इस चीज का हमें प्रैक्टिस करना है। भक्ति के सामने सिंधु का अर्थ है कि आप भक्ति के रस में गोते खाने लगे हैं, आपको भक्ति में इतना रस आने लगा है कि और सब बातें व्यर्थ लगने लगी, है ना, और सब बातें व्यर्थ लगने लगी। ये है भक्ति के सामने सिंधु। आगे बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन के कार्य